बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये इसराइल का पागल मिनिस्टर है और ये बात हकीकत टीवी ने नहीं कही, ये इसराइल के अंदर से डिफेंस मिनिस्टर ने और इसराइल की डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने कही है। उसने कहा है कि नेतन्याहू को इस पागल को रोके, ये पूरे मिडिल ईस्ट में जंग हमारी छिड़वा देगा, ये पूरे मिडिल ईस्ट को राख का ढेर बना देगा। हमारी फौज नहीं लड़ सकती, ना हमारे लोग लड़ सकते हैं और हम इतनी बुरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएंगे कि उसके बाद इसराइल बचाना मुश्किल हो जाए। इसने किया क्या है? नेतन्याहू अमेरिका गया है, पीछे से उसको कॉल करके कहा गया कि इस पागल को रोके। इसने जो हरकत की है इसके बाद ये तबाही है। हुआ ये है कि ये गया है मस्जिद अक्सा के सामने और इसने वहां पर जाकर धमकी दी और अब उसने ऐलान कर दिया है कि दुनिया के तमाम यहूदी आ जाएं और यहाँ पर आकर इबादत करें। यानी जिस जगह मुसलमान इबादत करते हैं वहां पर आज के बाद आपको इबादत की इजाजत है, जहां से मर्जी आ जाए। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट इस बंदे ने दी है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि रूस ने कहा है कि ये लीडर आग लगवा देंगे, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरी दुनिया में आग लगा देंगे और 2 अरब मुसलमानों के साथ ये जंग छेड़ देंगे। क्योंकि अब ये जो हरकत इसने की है ये आज से पहले किसी ने नहीं की। असल में आपको पता है कि जब से इन्होंने यरूशलेम को फतह किया तो 2 जगह हैं। एक जगह जहां मुसलमान जाकर इबादत करते, नमाज पढ़ते, एक जगह है कि जहां पर ये लोग इबादत करते। अब जिस जगह हमारी जगह है वहां पर जाकर इनको जाने की इजाजत नहीं है। ये पिछले 2500 साल से 2000 साल से नहीं जा सके। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग आज के बाद सबको इजाजत है। इसका मतलब है कि अब फसादात, लड़ाइयाँ और तबाही होगी। और जब इसने स्टेटमेंट दी पूरी दुनिया में हलचल मच गई। नेतन्याहू कांग्रेस में वहां पर खिताब करने वाला था, उसको इमीडिएटली कॉल गई यहाँ से डिफेंस मिनिस्टर की। उसने कहा इस पागल को रोके। इसी तरह उसने अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये शख्स पागल हो चुका और ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को उड़ाकर रख कर देगा, इसको रोके, ये तबाही की तरफ हमें लेकर जा रहा है। ये ना हो कि तुम्हारे वापस आने से पहले पहले यहाँ पर जंग छिड़ चुकी हो। आप इमेजिन कर सकते हैं किस लेवल पर जाकर ये काम हो रहा है कि ये पागल शख्स उठकर ये कह रहा है कि आ जाओ। ये देखिए, इस सारी सूरत हाल में शायद पाकिस्तानियों को इस बात की शायद इतनी समझ नहीं है कि ये कितना सेंसिटिव इशू है, अरब ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा अहम इशू है। उसकी वजह ये है कि आपने एक दफ़ा अलाउ कर दिया उनको, तो इसका मतलब है कि जहाँ पर मुसलमान नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, अब उनको हटा देंगे कि भाई ठीक है। उसके बाद जब जाहिर सी बात है सेटलर्स आते हैं। सेटलर्स कौन है? ये जो सारे बैठे हुए हैं जो कब्जा करते हैं, वो फिर आकर इसको ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप ये होगा वो कहेंगे इसको गिराएं, इसकी जगह हमारी इबादत गाह हो। यही तो उनका प्लान है। तो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है। देखिए, मामला इसी तरफ जा रहा है। आप जो मर्जी कहे, उन्होंने आज नब्ज़ देखी है। बताइए पाकिस्तान से किसने इसकी मजम्मत की है? आप बताइए ना इस सारी सूरत हाल को कि नेतन्याहू को वहाँ से बयान देना पड़ा है कि जी अभी हमने स्टेटस को कुछ चेंज नहीं किया, मैं आकर बात करूँगा। वहाँ पर बैठे उस शख्स के पैरों तले ज़मीन निकल गई है कि मेरे पीछे उन्होंने काम कर दिया, हत्ता कि वो भी इस प्लान का हिस्सा है। ऐसा नहीं है, लेकिन इस वक्त जब तक अमेरिका से बातचीत नहीं करनी, उससे पीछे जाकर उस पागल ने ये हरकत कर दी है। उन्होंने देखा इसराइल ने कि ये बड़ा रिएक्शन आएगा। आप यकीन कीजिए कि अभी तक की सूरत हाल है, पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन दिया? आपको कितनी कंट्रीज, अब आपको 1-2 दिन बाद ये जब बात निकलेगी सामने, इमीडिएटली रिएक्शन किसने दिया? किसी ने नहीं। अब ये मामला उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ ये जंग है उन्होंने छेड़नी है, वो उसी तरफ लेकर जा रहे हैं कि उन्होंने सबको बुलाना है कि जी आज के बाद हम 2000 साल के बाद उस जगह पर इबादत करने के लिए आ रहे हैं जहां पर आज तक सिर्फ मुसलमान जाते, यानी जिस मस्जिद में जाकर मुसलमान इबादत करते थे वहाँ पर ये जाने वाले। और उन्होंने मस्जिद में तो इबादत नहीं करनी, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने जाकर जिस जगह पर माथा टेकना सारा करना है वो इसको हटाएंगे। अब आप इस सारी सूरत हाल में बताइए, क्या हम उस तबाही की तरफ नहीं जा रहे जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखी? देखिए, अगला जो सिनेरियो बनने जा रहा है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये मामला यहाँ नहीं रुकने वाला। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें
कि रूस जैसा मुल्क उसने इतना सख्त रिएक्शन दिया है ये जब बंदा गया उस जगह के ऊपर, और उन्होंने कहा कि इसराइल के लीडर पूरी दुनिया के अंदर आग लगाने को तैयार है, क्योंकि रूस को तो इस बात का पता है कि ये मामला कितनी आगे तक जाना है। देखिए, क्या ईरान चुप बैठेगा? आपको क्या लगता है कि यमन चुप बैठेंगे? जब ये मामला होगा तो ये सारे लड़ने के लिए तैयार है। असल कहानी ये है कि लेबनान की साइड पर, बॉर्डर पर ईरान के कमांडोज पहुंचे हुए हैं, और वहाँ पर हालत ये है कि उनको खबर ये मिली है कि ये लोग यहाँ पर पूरी तरह यानी लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल हो जाए कि ये ना हो कि फिर ईरान वहाँ पर हमला कर दे, यमन हमला कर दे, लेबनान हमला कर दे, तो हम बचाए ना कुछ भी। हमारे पास इस वक्त बचाने के लिए कोई सूरत हाल हो आ गई, जो ड्रोन्स है वो इसराइल की हदूद क्रॉस करके वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ तक इसराइल ने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ये कुछ करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, असल में समटाइम होता क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि जी एक मिनिस्टर ने बयान दिया, उसने आकर कहा फलाना का, ये ही वो मिनिस्टर है असल में जिसने धमकी दी है नेतन्याहू को कि अगर तुमने डील फाइनलाइज की तो फिर तुम्हारी गवर्नमेंट से मैं अलग हो जाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी गवर्नमेंट चल नहीं पाएगी। ये असल में उसने धमकी दी है। अब ये सारे एग्जैक्टली यही सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि जी असल में ये सारे इसी गेम का हिस्सा है। एक बंदा करता है गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी, एक बंदा बोलेगा, दूसरा उसको करेगा। अच्छा, हम पहले देखते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड से क्या रिएक्शन आएगा। इस्लामिक वर्ल्ड वो जो 295 दिनों से सोए हुए, उन्होंने कहाँ पर जागना है? यानी अब आपको इस बात का अच्छी तरह इदराक होना चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर इन्होंने इसी काम को करना है। जो ख्वाब देख रहे थे कि शायद ये लड़ाई ख़त्म होगी, ये लड़ाई नहीं ख़त्म होने वाली। ये इतनी तबाहकुन लड़ाई है, ये सही उसने कहा, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, ये पूरे मिडिल ईस्ट को उड़ाने की तैयारी है, ये बंदा तबाही की तरफ जा रहा है। सो उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने देखा कोई रिएक्शन तो आया नहीं है। पुतिन ने असल में वहाँ पर जो सबसे अहम बात यह है, असल कहानी ये है कि अब रूस की फ़ौज में बड़ी तादाद में है मुस्लिम। अब मसला सारा ये है कि बड़ी तादाद में वहाँ पर जो मुसलमान हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि रूस इस वक्त आगे बढ़े, हमें आप इजाज़त दें, हम जाकर इनके साथ लड़े। अगर ये मामला हो गया तो फिर रूस के अंदर जो फ़ौज है वो असल में अपने लीडरों को कहेगी कि भाई अब यहाँ पर इनके साथ लड़ाई हमने करनी। यानी आपको ये नज़र आएगा कि इसराइल की फ़ौजों की जो लड़ाई है वो रूस के साथ होना शुरू हो जाएगी। शाम के अंदर क्यों रूस इसको कामयाब हुआ? क्योंकि वहाँ पर पुतिन ने काम ये किया कि खवारिज के हवाले से जो अहादीस थी उनको अपने मुस्लिम फ़ौजी जो है इनकी रूस की फ़ौज में, उनको उलमाए कराम को बुलाया, उनको कहा कि इनको बताएं कि आप शाम में जिनसे लड़ने के लिए जा रहे कितना ज़रूरी है और आपके मज़हब में क्या कहा जाता है। उन्होंने इनको एक्सप्लेन किया, वो वहाँ पर जाकर लड़े और शाम के अंदर बशारुल असद की ने गवर्नमेंट बचाई। वहाँ पर इसराइल ने पूरी तबाही करनी थी, उनका प्लान काफ़ी हद तक कामयाब हुआ। अब मसला ये है कि वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है। फिर यहाँ के जितने भी लोग हैं आपको नज़र आता है, फ़ौज के अंदर से भी ये बात उठती है कि भाई आप अब यहाँ तक लेकर आए हैं, जो जाहिर सी बात है शाम के अंदर फ़ौज है वो ज़्यादातर रूस की मुस्लिम फ़ौज है, तो वहाँ से वो उठाकर उनको कहेंगे कि हमने तो इसराइल से लड़ना है, क्योंकि वहाँ पर वो आ गए हैं और वहाँ पर वो आखिरी मकसद के लिए आ गए। अब तो लड़ाइयाँ होगी, जब आप इजाज़त दे देंगे, चीज़ें बदलेंगी तो लड़ाई होगी। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर सारे कहेंगे ठीक है अब तो लड़ाई हो रही है। इसी चक्कर में लड़ाइयाँ, फसादात और ये तमाम चीज़ें जब होना शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद आप ये देखिएगा फिर वहाँ से कोई हमला कर दे, कोई मुकद्दस जगह गिरा दे, कोई कुछ कर दे, वो तैयार है इस सारे सिनेरियो के लिए। अगर आप और हम इस बात को अभी तक समझ रहे हैं कि उन्होंने करना नहीं है, उनके डेज निकले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आज नेतन्याहू अमेरिका के अंदर क्या करने के लिए गया? वो यही तो कहने गया कि मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ। ये ऊपर ऊपर से सारे होते हैं जी, वो आप ये ना करे, फलाना ना करे। वो उनको कन्विंस करने के लिए गया है कि मैंने जंग लड़नी है। आप अंदाज़ा करें, एक बंदा जिसने 45,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है, वो बंदा जा रहा है जिसने 20-25 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 1500 बिल्डिंग्स तबाह कर दी, उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा। इससे आपको अंदाज़ा होता है दुनिया के अंदर इनकी ताकत का। आप अंदाज़ा लगा लें कि इनके आगे कोई ठहर ही नहीं सकता, इनके आगे कोई बोल ही नहीं सकता। कहने को तो हम 57 इस्लामिक ममालिक हैं, औकात हमारी ये है कि इनमें से कोई अपनी फ़ौज भेजने को तैयार नहीं, कोई लड़ने को तैयार नहीं। आप यकीन कीजिए, खुदा ना खास्ता
अगर कभी हमने ज़िंदगी के अंदर ऐसी सूरत हाल देखी कि इन्होंने मुकद्दस मकामात को गिरा दिया, आप यकीन कीजिएगा ये फिर भी लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। नेतन्याहू अमेरिका गया, अमेरिका के अंदर वहाँ की आवाम निकली हुई है सड़कों पर, वो कह रही है कि हमने इसको छोड़ना नहीं है, इसको आप इजाज़त ना दे कि वहाँ पर तकरीर करे या फलाना करे। अब उससे भी ज़्यादा सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है, वो ये हो रही है कि असल में सबको पता ये चल गया है, मार्केट के अंदर जो जुआ लग रहा है, अमेरिका में बेटिंग लग रही है, उसमें 63% जो चांसेस हैं इस वक्त वो ट्रम्प के ऊपर लग रही है। यानी जिस तरह क्रिकेट में होता है कि आप फेवरेट टीम होती है, जो फेवरेट होती है उस पर आप पैसा लगाए तो आपको कम पैसे मिलते हैं, यानी ट्रम्प की इस वक्त की सूरत हालत तकरीबन 63 से 65% के करीब जो पैसा है वो ट्रम्प के ऊपर लगाया जा रहा है, और कमला हैरिस के ऊपर कोई 30% भी नहीं लगाने को तैयार है, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है इतनी। अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि इजराइल को भी पता है कि जी ट्रम्प आ रहा है, अब वो कर क्या रहे हैं। यही मिनिस्टर कहता है कि ट्रम्प हमारे लिए अच्छा है। असल में वो कह रहे हैं कि जी ट्रम्प हमें इजाज़त देने के लिए जा रहा है कि हमने ईरान के साथ लड़ाई करनी। अब असल में इन्होंने ट्रम्प के सामने चीज़ें रखी हैं, जब होता क्या है कि इनको पता चल जाता है कि जी फलाना बंदा आ रहा है, फलाना आ रहा है, तो ये बड़ा एक खुलकर काम करते हैं। ये उसके सामने चंद शराइत रख देते हैं कि अच्छा ये काम होगा, फलाना होगा, अच्छा ये होगा, वैसा होगा। देखिए ट्रम्प ने आकर सबसे पहला काम ये करना है कि उसने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों को छोड़ना नहीं है। एक तो उसकी लड़ाई बहुत ज़्यादा है, उसने इस बात पर उनको कतई नहीं छोड़ना जो उसके साथ इन्होंने कर दिया है। उसको मारने की कोशिश की है, उसकी जान लेने की कोशिश की है, कवर अप करने की कोशिश की है। अब आप ये देखिए ना कि सीक्रेट सर्विस की जो डायरेक्टर है असीफत उसने दे दिया है, लेकिन उसके बाद बाकी जो मामला इनके साथ हो रहे हैं वो कितने ख़तरनाक है कि अभी तक अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही कि इस वक्त वो करे क्या। ट्रम्प का जहाँ तक मामला ये है कि इस वक्त इजराइल उसके साथ, यानी कल अब नेतन्याहू ने मीटिंग करनी है ट्रम्प के साथ, और वहाँ पर उसने उसके साथ मामला ये तय करने हैं कि देखो हमारी ये चीज़ है, तुमने हमें यहाँ पर सपोर्ट करना है। गालिबन एक चीज़ के ऊपर हो सकता है कि ट्रम्प मान जाए, और वो ये है कि जी ईरान के ऊपर हम हमला कर दें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा उनके लिए अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर उन्होंने स्टेटस को बदलना है इस इबादत वाली जगह का। उस स्टेटस को बदलने के लिए वो कह रहे हैं कि हमें एक मुल्क को टैकल करना है। आज आप देखिए ना, बरतानिया के आर्मी चीफ ने क्या बात की, वो आम रूटीन में गुफ्तगू नहीं करता। उसने कहा है कि अब हमारी जो जंग होने वाली है बरतानिया की, वो जंग होने जा रही है इस वक्त ईरान के साथ, चाइना के साथ, रूस के साथ और नॉर्थ कोरिया के साथ। यानी आप ये सोच लें कि क्लियरली उस बंदे ने ये बात कही है कि हमारी इनके साथ जंग होने जा रही है। तो ईरान के खिलाफ अब ये सारे मिलकर एक स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए इस बात पर हो सकता है कि ट्रम्प एग्री कर जाए इनके साथ। बाकी सूरत हाल में तो हम देखेंगे क्या मामला है क्या नहीं है, क्योंकि उसने पहले भी कासिम सुलेमानी को मारा हुआ है और अबू बकर बगदादी और ये वो, इन सबको उसने काफ़ी काम किया। लेकिन अब जो मामला है वो कह रहे हैं कि ये असल में उनको कहने जा रहे हैं कि हमारी है रेड लाइन, तुम अगर आ रहे हो तो कम से कम ये मामले पर, बाकी हमें इस चीज़ का कोई इतराज़ नहीं कि तुम बेशक एजेंसियों के साथ ये करो फलाना करो, लेकिन ये हमारी रेड लाइन है और इसको तुमने क्रॉस नहीं करना। आप ये देखिए कि नेतन्याहू गया अमेरिका, वहाँ पर क्या मामला है उस बंदे के साथ कि आईसीसी ने इसके अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं। आप सोचे दुनिया में कहीं कोई और बंदा जाता उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, इंटरनेशनल कोर्ट की बात हो रही है कि अरेस्ट वारंट इसके जारी हैं, यानी लेकिन उसके बाद की आप सूरत हाल देखिए, किसी ने इसको गिरफ्तार नहीं किया। वो धड़ल्ले से वहाँ पर पूरी तरह कह रहा है जी मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं फलाना ये काम कर रहा हूँ, मुझे कोई रोक नहीं है। वो कांग्रेस के अंदर बैठकर खिताब कर रहा है। यानी इससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल हमने कभी ज़िंदगी में देखी थी कि यानी कांग्रेस में वो खिताब कर रहा है बंदा बैठकर और सारे उसको सुन रहे हैं। उसको यानी उनकी ताकत असल में बहुत ज़्यादा है ना, कि कोई उसको पूछने वाला नहीं है और सारे चुप करके सुन रहे हैं। यही असल मसला है कि ये जो सारे का सारा मामला होने जा रहा है, इस पर रूस तशवीश का इजहार कर रहा है। आपको पता है कि रूस ने काफ़ी पुश किया है, पुतिन बार बार पुश कर रहा है OIC को और मुस्लिम कंट्री को कह रहा है कि आप अपनी एक फ़ौज बना ले, मैं आपके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, जैसे हमने OPEC बनाया हुआ है इस तरह एक फ़ौज बना ले, OIC स्टैंड ले ले। ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि जंग किस तरह आपके दरवाज़ों तक आ रही है। उधर आप ये देखिए ना कि चाइना तो पूरी कोशिश कर रहा है कि सुलह करवाने की और बाकी सारे मामला तय करने की। आज यूक्रेन का मामला कर है, यहाँ एक नई आग भड़कने के लिए जा रही है और वो आग आपके सामने है। देखिए अरब
ममालिक के अंदर ये बात समझिए, जितना एहतराम और जितनी अहमियत मस्जिद अक्सा की या इस मुकद्दस जगह की उनके यहाँ है, बाकियों के निस्बत काफ़ी हद तक कम है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि देखिए वो हिस्ट्री को बड़े करीब से जानते हैं, वो वहाँ पर आते जाते रहे हैं, रहते हैं। हमारे यहाँ की तो सूरत हाल ये है कि हम लोग अक्सर सिर्फ मार्च तक ये चीज़ों तक करते हैं, वहाँ पर रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। यानी जो ख़ास तौर पर आप देखें फ़लस्तीनी हो या फिर उर्दन के लोग हो, इनमें रिएक्शन की ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं। सो इस सूरत हाल में यमन का भी यही मामला है। सो आने वाले वक्त में आपको बहुत सारी चीज़ें अचानक ख़राब होती नज़र आएंगी। ये आज का नेतन्याहू का दौरा कंप्लीट हो जाए अमेरिका का, उसके बाद ट्रंप से मुलाकात हो जाए, फिर आप देखिएगा कि उसके बाद फिर ये इनको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पर खड़ा क्या नहीं खड़ा। और ये उसके बाद ट्रंप के आने से पहले इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़नी है कि हम ऐसी लड़ाई इसको देकर जाएं ये चाक कर भी उस जंग को ना रोक पाए। इसीलिए वहाँ से उसको बयान जारी करना पड़ा है कि नहीं अभी हमने कुछ ऐसा नहीं बदला, ये हमारा मिनिस्टर जो है इसका दिमाग ख़राब है, ये फलाना है। और वो कह रहे थे मैंने बदल दिया सारा स्टेटस। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।